नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। तो आज हम फिर एक नया विषय लेकर आए हैं और वह विषय है हराम का धंधा, हराम की कमाई। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ें हमें कहाँ तकलीफ देती हैं और कहाँ हमें सुख देती हैं। तो कई लोगों को तो आप ज़्यादातर यही सुनते होंगे कि पैसा तो पैसा होता है, पैसे पे कहाँ लिखा होता है कि ये गलत काम से कमाया है कि सही काम से। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि जो पैसा जिस तरीके से कमाया गया होता है उसकी वैसे ही एनर्जी आपके जीवन में काम करती है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार काम करती है और जो हमारी कमाई है वह हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, अच्छी या बुरी। लोग हराम की कमाई कमाते हैं और भंडारे, न्याज न्याज मुस्लिम्स लोग करते हैं, भंडारे आपको पता ही है हिंदू। और लंगर अगर हम शब्द का यूज करें तो लंगर यानी कि जो हमारे पंजाबी भाई बहन करते हैं। तो अलग अलग नाम नाम है इसके, भंडारे, न्याज, लंगर, बट बात तो एक ही है। तो लोग बांट रहे हैं और खुश होते हैं कि किसी की दुआ तो मुझे लगेगी। लोग गलत काम से जो कमा रहे हैं और फिर बड़े बड़े टूर कर रहे हैं, परिवार को ले जा रहे हैं घुमाने, यह सोच कर कि अपने परिवार को सुख दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े घर ले रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, महंगे महंगे फोन, कपड़े, गहने लेकर सोच रहे हैं कि शायद वह अमीर हो गए। अपनी औकात भूल जाते हैं कि यह मिट्टी का शरीर है और जब हर चीज का जवाब देने का वक्त आएगा तब हालात तुम्हें निचोड़ कर रख देंगे और तुम्हें चारों तरफ अंधेरा ही नजर आएगा। हराम से कोई भी नेक काम करने का मतलब होता है हरा कि मल मूत्र के द्वारा अपने कपड़ों को धोना जैसा। मल मूत्र से कपड़ा कभी साफ नहीं हो सकता, वैसे ही गलत काम की कमाई आपको कफन भी, जो कफन है ना, कफन जिसको हमें आखिरी बार चाहिए, वो भी नसीब नहीं होने देगी। आपकी मौत आपके लिए जो है कि एक जिंदा जला देने वाली, जो एक शरीर की तड़प होती है ना, जिंदगी में 4 गुना ज्यादा आपको मतलब कि जीनी होगी। और वो तड़प आपको बिस्तर पर लाचारी के साथ जो है बितानी होगी। साथ हराम के पैसे जो धार्मिक जगह गए और भगवान के दर्शन करने, लेकिन यह तो और भी बड़ा पाप हो गया आपसे। और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत नेक काम किया है, भगवान की कृपा हो रही है, जबकि आपने तो जितने कदम जितने कदम बढ़ाए हैं उतना आपने गलत काम किया है भगवान के दर्शन के लिए हराम की कमाई को कमाकर। आप सोच रहे हैं कि हम हज पे जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम कहीं भगवान की यात्रा पे जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, पड़ोसियों को ले जा रहे हैं, अब खुद जा रहे हैं, सोच रहे हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, बसें भर भर के लेके जा रहे हैं। तो ये सब जो है ना गलत है। आप सोचते हैं जब आपके जीवन में कष्ट आता है ना, तब आप सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे काम किए, मैंने बुरा क्या किया। पर आप कहीं ना कहीं अपनी गलत तरीके से कमाई हुई कमाई को भूल जाते हैं, क्योंकि आप शायद भूल गए हैं कि भगवान हराम की कमाई को स्वीकार नहीं करता। आप सिर्फ मनोरंजन के लिए सफर कर रही हैं, यह सिर्फ और सपाटा है, घूमना है, फिरना है। इसे दर्शन करना नहीं कहते। यह कमाई सिर्फ आपको कुछ वक्त के लिए ऐश मौज दे सकती है, लेकिन सुकून नहीं दे सकती। भगवान को नेक कमाई पसंद है। और एक वक्त इन जैसे लोगों पर ऐसा भी आएगा कि कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। लोग झूठे ऐशो आराम, कर्ज, बीमारी, बदनामी में जो है झोंक देंगे। हकीकत है ये, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आएगा। औलाद, जो आपकी खुद की औलाद है, वह आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आपने अपने परिवार को जैसा खिलाया है वैसा ही तो आपके साथ वो बर्ताव करेंगे। हराम की कमाई से आप किसी के मददगार नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान को पता है कि ये कमाई हराम की है, इसलिए जैसे आई वैसे ही तो इसको खर्च होगी, वैसे ही खर्च करना है। या तो आप शौक मौज में महंगी चीजें लेके उड़ा देंगे, या फिर किसी को मदद या दिखावे में ये जो अपना पैसा है वो दे देंगे। पर ऐसा पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से जो कमाई गई कमाई होती है ना, उसको सोच समझ कर खर्च किया जाता है। और हराम की जो कमाई होती है उसे खर्च नहीं किया जाता, उसे उड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही कमाई आती है वैसे ही इसका जाने का रास्ता भी बन जाता है। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी एक सिद्ध पुरुष की कहानी सुनाती हूँ, शायद आपको इससे समझ आ सके कि हमारे लिए मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई, अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए और इस समाज में चलने के लिए कितनी जरूरी है।
तो कहानी इस प्रकार है कि एक गरीब परिवार होता है, किसान का परिवार होता है, गरीब परिवार, बहुत गरीब, इतना गरीब परिवार होता है कि उनकी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटती थी। लेकिन वो बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत मजदूरी के साथ अपनी रोटी को कमाते थे, चाहे उनको आधी रोटी खाकर सोना हो। तो एक बार ऐसे ही जो ये गरीब आदमी होता है, यह काम कर रहा होता है, अपनी मजदूरी कर रहा होता है, और अपने भूखा प्यासा बेचारा घर से आता है। तो इसकी जो बीवी है वो क्या करती है कि जब देखती है कि खाने का दोपहर हो चुकी है और वक्त हो चुका है दोपहर के खाने का, तो वो कुछ रोटी और साथ में अचार जो है बांध कर कपड़े के अंदर अपने पति के लिए ले जाती है, मजदूर पति के लिए, कि बेचारा मजदूरी कर रहा है, तो मैं उसके लिए ले जाऊं, वो भूखा गया है, कुछ खाने को था नहीं, तो सुबह दे नहीं पाई, तो अभी जो भी रूखा सूखा है कम से कम एक वक्त खाएगा तो काम तो कर पाएगा मेरा पति। तो वो अपने पति के पास खाना लेके जाती है, जिसमें कि भाई जैसे तैसे बनाई हुई चोकर के साथ रोटी होती है, अचार होता है, और पानी लेके जाती है थोड़ा सा। तो वो अपनी वाइफ से कहता है, अपनी बीवी से, कि तुम इतनी भरी दोपहरी में आई हो, तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, तुम भी कुछ खा लो, चलो मिल बांट के खा लेते हैं। तो उसकी बीवी कहती है, नहीं नहीं, मैं तो घर जाके खा लूंगी, और मेरा वैसे भी पेट भरा है, तुम कुछ खा लो, तुमने इतनी मेहनत करनी है और तुम कुछ खाकर नहीं आए हो। वो इस तरह बात कर ही रहे थे कि उन्हें सामने से दिखाई देता है कि एक महात्मा का, मतलब कि एक महात्मा आ रहे हैं और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, और एक महात्मा जी आ रहे हैं। तो वो बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं। तो वो दूर से ही जो मजदूर आदमी होता है, वो और उसकी बीवी ना दूर से ही उनको प्रणाम करते हैं, और उसके बाद उनके मन में होता है कि काश हम इनके पैर पड़ पाते, महात्मा जी इस साइड आ जाते, वो तो, या हम वहां जाएं तो, मतलब उनको मन में वो ऐसा विचार कर ही रहे होते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो उनको देखकर दूर से उनकी तरफ आते हैं, जो महात्मा होते हैं, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो दोनों पति पत्नी उनके पैर पड़ते हैं और कहते हैं कि आज तो बस महाराज जी आपने हमें हमारी इच्छा पूरी कर दी, और आज तो हमारा उद्धार ही हो गया, आप आ गए। और हम तो यहाँ खड़े हैं, आपको कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास ये दोपहर का भोजन है, आप ये कर लीजिए, और अगर आप ये करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो महाराज उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, और वो बैठ जाते हैं वहीं मट्टी में, और वो रोटी खोलते हैं, और वो देखते हैं कि रोटी है सूखी और अचार है। तो वो उस मजदूर को देते हैं एक रोटी देते हैं उसकी बीवी को, और उनके साथ जो सेठ वगैरह चल रहे होते हैं उनको भी देते हैं, पर वो नहीं खाते। वो महाराज फिर खुद वो रोटी खाते हैं, एक रोटी वो भी खाते हैं, और बाकी फिर वो उनको दे देते हैं, और वो बैठ जाते हैं। तो वहीं पर जो उनके साथ टोली में एक सेठ था, जिनके जो उनके पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि उसे महाराज जी को अपने यहाँ लेके जाना था, है ना। तो महाराज जी कहते हैं कि तुमने नहीं प्रसाद लिया। उसने कहा, अरे महात्मा जी, मैं इतने सारे पकवान लाया हूँ, हलवा पूड़ी खीर बताशे, इतने सारे मैं पकवान लेकर आया हूँ, इतने 56 प्रकार के पकवान लाया हूँ, और आप ये सूखी रोटी अचार खा रहे हैं, ये क्या। आप तो, उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो कि तुम्हारे जो भी 56 प्रकार के पकवान तुम मेरे लिए लाए हो वो यहीं रख दो। तो वो कहता, यहीं रख दो। कहता, हाँ वो भी खाए जाएंगे, रखो तो सही। तो उन्होंने वो पकवान वहां रख दिए, और तब भी महाराज जो थे वो, जो रोटी थी वो उसको देख रहे थे और खा रहे थे, और वो 56 प्रकार के जो पकवान थे, उन्होंने क्या करा, वहां से जो भी 56 प्रकार के पकवान थे उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर एक पत्ते में रखा पेड़ के, और उसको उसके बाद दबा दिया, उसको ऐसे अपने हाथों से मसल दिया। मसला तो क्या हुआ कि वो सिद्ध पुरुष थे, उनके हाथ पूरे खून में हो गए। उसके बाद जो सूखी रोटी थी उन्होंने वो मसली, तो वो रोटी क्या हुआ, उसमें दूध निकलने लगा। तो ये देखकर वो जो सेठ था वो बोल रहा, अरे महाराज जी, ये क्या आपने, मेरे जो 56 पकवान थे उसको आपने मसला तो उसमें से खून, और ये सूखी रोटी में से दूध क्यों निकल रहा है। तो उन्होंने बोला महाराज जी ने कि तुम सोचो, तुमने ये रोटी कैसे कमाई है। तुमने ये रोटी लोगों का खून चूस चूस कर कमाई है, तुमने गलत काम किए हैं, तो तुम्हारे अन्न में से खून निकल रहा है। और ये मजदूर आदमी जिसने अपना दिन रात पसीना सींचा है, दिन रात भूखा रहा है, अपना परिवार का पेट पालने के लिए भी इसने बेईमानी नहीं करी, तो इसलिए इसकी रोटी में से दूध निकल रहा है। वो इतना कहते हैं सिद्ध पुरुष,
और उस गरीब जो आदमी होता है उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। तो वो देखता है कि भाई महाराज जो है वो गायब हो गए, इतनी सी बात बोलकर वो गायब हो जाते हैं। सेठ और मजदूर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये क्या हुआ। तो देखिए, कब कौन कहाँ भगवान के रूप में आ जाए हमें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता कि कौन कब कहाँ हमारी नेकी का फल हमें मिल जाए। अगर आप किसी पुरुष के साथ, किसी गैर पुरुष के साथ अगर आप सोकर पैसा कमा रहे हैं, अपने घर में घर चला रहे हैं, वो भोजन आप कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। अगर आप चोरी कर रहे हैं, आप बाहर गलत कामों में फंस गए हैं, सिर्फ क्या आपसे दो रोटी नहीं कमाई जाएगी? अगर आपको शौक मौज करने हैं, आपको लग रहा है कि यही तो एक जीवन मिला है और मैं दुनिया के सारे ऐशो आराम इसी जीवन में ले लूं और यही तो जिंदगी है जीने के लिए, इसके बाद तो जीवन मिले ना मिले, तो आप गलत करेंगे। लेकिन अगर आपको दो रोटी खानी है ना, आपको ईमानदारी से रोटी खानी है, तो आप ना वो थोड़े पैसे में भी आप जो है अपना जो है सब कुछ समेट लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐश मौज करनी है, तो आप कितना मर्जी गलत करें, इच्छाओं की तो कभी जी पूर्ति होनी ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको ये समझ आया होगा कि हराम की कमाई और नेक की कमाई में क्या फर्क है। और देखिए, जो नेक की कमाई होती है ना, जो नेकी की, उसको भगवान स्वीकार करता है। आप हराम की कमाई से कितने मर्जी भंडारे कर लो, कितने मर्जी जागरण बंद कर लो, कितना मर्जी आप त्योहार मना लो, कुछ भी कर लो, आपको सिर्फ ये सांसारिक सुख मिल सकता है। आपको ये सुख सुविधा देकर आनंद हो सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन आपका एक वक्त आएगा जब आपकी उम्र बढ़ेगी, आप कहीं घर से बाहर जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप घर में हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम पूरा बिस्तर पे बिताना पड़े, आपके साथ कुछ ना कुछ तो दुर्घटना होगी। आप सोचेंगे कि मेरे साथ ही क्यों ना, आप दुनिया के सामने अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन आपको तो खुद को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि धन कमाना जो है वो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इज्जत से धन को कमाना वो मुश्किल बात है। वो मुश्किल बात कहाँ है कि आप भटक जाएंगे ना इस चकाचौंध की जिंदगी में। और ये आप लोग चाहे आज सोचे कि कोई जन्म नहीं होता, कोई भगवान नहीं देख रहा, सब बकवास की बातें, ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ। वाक्य में ऊपर कोई नहीं बैठा, ठीक है, जमीन पे तो बैठे हैं ना हम लोग। जमीन पे तो कोई है, कोई एनर्जी तो चला रही है ना, हमें इस धरती को चला रही है ना कोई एनर्जी। और फिर आप अपनी उस जिस माँ के पेट से पैदा हुए हैं, क्या वह ईश्वर नहीं है? जो बच्चे आपके घर में पैदा हुए वह ईश्वर नहीं है? जो आपके आसपास आपके रिश्ते बने, क्या वह ईश्वर नहीं है? तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर को धोखा तो दे ही रहे हैं। आप एक गलत एनर्जी को गेन करें, आप एक अलग एनर्जी के साथ चल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप नेकी की कमाई करेंगे, नेकी से चलेंगे, थोड़ा खाएं, कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा संसार में ये सब चलता रहता है। आपको मैं एक छोटी सी बस एक बात बताना चाहूंगी कि एक पुरुष जो है वो 5,000 रुपये महीना कमाता है, उसकी इज्जतदार बीवी है, वो अपने 3 बच्चे भी पाल लेती है और वो उस 5-6 हजार में अपना घर भी चलाती है और उसके बच्चे अच्छी दूध की रोटी भी खा रहे, घी भी खा रहे। उनके घर में कोई कमी नहीं। क्यों कमी नहीं? क्योंकि औरत और आदमी जो घर चला रहे हैं उनकी नीयत में बरकत है। एक औरत जो अपने 2 बच्चे नहीं पाल पा रही, वो बाहर काम भी कर रही है, 15,000 रुपए भी कमा रही है, गैर मर्दों के साथ रिश्ता भी रख रही है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत में बरकत नहीं है। उसकी नीयत के अंदर बरकत नहीं है, तो उसकी कभी भी उसका परिवार नहीं चल सकता। और एक औरत 5,000 रुपए में भी गुजारा कर रही है, उसका पति जो कमा रहा है उसमें वो संतुष्ट है, अपने बच्चों को उसने वो संस्कार दिए हैं कि जैसा है जो है यही है, और बच्चे बस भगवान का नाम लेकर वो उसी भोजन को प्रसाद रूप में खा रहे हैं। और एक माँ जो गलत काम कर रही है, एक पिता जो चोरी भी कर रहा है, तो वो लोग अपने औलाद को कितना मर्जी अच्छा खिला ले, उनकी औलाद उन्हीं पे डकारेगी, उन्हीं पर बोलेगी, उन्हीं को गलत बोलेगी। तो ये फर्क होता है हराम की कमाई में और नेकी की कमाई में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी बात जो मैंने बताई है, इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपके लिए कितना हानिकारक है। अगर आपको समझ आया और आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो जुआ खेलता है, चोरी करता है, किसी भी तरीके से गलत काम करता है, तो उन्हें आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें। आपका एक छोटा सा शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है? और आप उन्हें अपने आप से भी समझाने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि समझाने से लोग समझते नहीं है। मैं कहती हूँ हकीकत है कि जिसको गलत करना है वो करेगा, पर कई बार बार अगर आप दरवाजा खटखटाओगे ना, तो कभी दरवाजा खुलेगा? कहते हैं कि अगर हम बार बार चोट करते हैं तो वहां पर भी मतलब पानी निकल जाता है, उस जगह पर भी होता है ना कि आप बार बार धरती पर चोट कर रहे हैं, कुछ कर तो गड्ढा हो जाता है, पानी निकल जाता है।
तो इसी प्रकार अगर आप बार बार किसी को कोई चीज बोलेंगे तो उसके दिमाग में जाएगी ना कि शायद मेरे यही कर्म मुझे कष्ट दे रहे हैं। तो जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। 1 रुपया कमाएं पर नेकी का कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। ये छोटा सा जीवन है, इसे प्यार से काटें, अच्छे से काटें। और बस ठीक है, जिंदगी में हर चीज तो नहीं मिल सकती, लेकिन थोड़ा सा अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से जो आप बंधे हुए हैं उसे खोलने का प्रयास करें। खुश रहें, खुशहाल रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ज्ञान सागर एक यात्रा में बने रहें। इस प्रकार की और ज्ञान भरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद जी।